Hi kids, welcome to your English class and I am your digital friend Ananya and I am back with a new chapter of your book Joining Words and But or. So let's begin with the topic of joining words. Let's do this quick warm-up exercise. Read the given sentences and circle the joining words. हमें यहाँ कुछ sentences दिए हुए हैं, हमें इन sentences को अच्छे से पढ़ना है और फिर joining words को circle करना है. He can paint and write together. वो writing और painting दोनों एक साथ कर सकता है. So joining word यहाँ पर जो है वो है and. तो हम and को circle करेंगे. ऐसे ही we can take an umbrella or we can wear our raincoats. हम अपने साथ umbrella यानी छाता लेके जा सकते हैं या फिर हम raincoat पहन के भी जा सकते हैं. So or is the joining word. A word that joins words or a group of words or sentence is called a joining word. Joining words are called conjunctions. तो कोई भी शब्द जो बाकी शब्दों को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के समूह को या सेंटेंसेस को जोड़ता है उन्हें हम जॉइनिंग वर्ड्स या कंजंक्शंस बोलते हैं. द वर्ड एंड जॉइंस वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. एंड जो है वो वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस के पार्ट्स को आपस में जोड़ता है. Read the given sentences. I have a chair. I have a table. मेरे पास चेयर है, मेरे पास टेबल है. अगर हमें इन्हें दो अलग अलग सेंटेंसेस की जगह एक ही सेंटेंस में बोलना हो तो हम इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं. We can join these two sentences with an. I have a chair and a table. मेरे पास एक चेयर और एक टेबल है. Here and join two sentences. Read the given sentences. The girl wants to go to the party. The girl is ill. गर्ल जो है वो पार्टी में जाना चाहती है लेकिन जो लड़की है वो बीमार है. ठीक है. We can join these two sentences with but. The girl wants to go to the party but she is ill. जो लड़की है वो पार्टी में जाना चाहती है लेकिन वो बीमार है. Here but joins two sentences. Read the given sentences carefully to understand the use of and but. हमें यहाँ इस टेबल में कुछ sentences दिए हैं. इनमें and और but दोनों का यूज़ किया गया है. हमें ध्यान से इन sentences को पढ़ना है ताकि हम and और but के यूज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें. I sing, I dance. I sing and dance. मैं गाना भी गाती हूँ और नाचती भी हूँ. They go to school, they study. They go to school and study. वो स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं. He is poor, he lives like a prince. वो गरीब है, वो राजा महाराजाओं की तरह रहता है. He is poor but lives like a prince. I have a book, I do not study. I have a book but I do not study. मेरे पास किताब तो है लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ. तो आपने ऑब्जर्व किया कि and और but किस तरह से इस्तेमाल होते हैं. and का यूज़ हम ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए करते हैं जहाँ दोनों ही सेंटेंसेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं या एक जैसे हैं. but का यूज़ हम तब करते हैं जब दोनों सेंटेंसेस थोड़े से अलग अलग हैं जहाँ हमें कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन शो करना पड़ता है या फिर दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे से थोड़े से विपरीत या अलग हैं. जैसे यहाँ पर देखिए वो गरीब है लेकिन रहता राजा महाराजाओं की तरह है. ठीक है. मेरे पास किताब तो है लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ. ओके. सो नाउ लेट्स टेस्ट योरसेल्फ. Let's begin with exercise number A. Join these pairs of sentences using conjunction and. हमें इन sentences को join करना है और join करने के लिए हमें and conjunction का use करना है. So let's begin quickly. Sahil is a good bowler. Sahil is a good batsman. So we are going to write Sahil is a good
bowler and a good batsman, and then put a full stop. Sahil is a good bowler, Rehan is a good bowler. Sahil and Rehan, Sahil and Rehan are good bowlers, and put a full stop. Third sentence, Riya is young, Riya is beautiful. So we are going to write Riya is young and beautiful. आई होप चिल्ड्रन आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। बिल्कुल इसी तरह आपको इन दोनों सेंटेंस को भी ज्वाइन करके देखना है। सो आई हैव डन 3 फॉर यू, द रिमेनिंग 2 यू आर गोइंग टू डू ऑन योर ओन। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। एक्सरसाइज नंबर बी, ज्वाइन दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कंजंक्शन बट। हमें इन सेंटेंसेस को बट कंजंक्शन यूज करके ज्वाइन करना है। फर्स्ट वन, ही सिंग्स वेल, ही फेल्ड इन द वॉइस टेस्ट। वो अच्छा गाता है लेकिन वॉइस टेस्ट में फेल हो गया। सो ही सिंग्स वेल बट failed in the voice test, and put a full stop. The boy is fat, the boy is very active. लड़का फैट है लेकिन फिर भी बहुत एक्टिव है। The boy is fat but he is very active. So in this way you have to complete the sentences. Let's take one more example. He is poor, he is honest, he is poor but honest. He is poor but honest. So I hope children you have understood how to do it. 3 I have done for you. Sentence number 3 and 4 you are going to do on your own. Now let's quickly move to exercise number C. Fill in the blanks with and or but. यहाँ कुछ sentences हैं, ये incomplete है, हमें इन्हें join करना है using and or but. Let's do it quickly. We eat our dinner and go to bed. Rakesh walks to school बट मीना गोज बाय बस। राकेश जो है स्कूल में चलकर जाता है लेकिन मीना बस से जाती है। साहिल हैज़ अ पेट डॉग एंड अ कैट। साहिल के पास एक पेट डॉग और एक कैट है। अमित प्लेस फुटबॉल बट हिज ब्रदर प्लेस क्रिकेट। अमित तो फुटबॉल खेलता है लेकिन उसका भाई क्रिकेट खेलता है। सो आई होप चिल्ड्रन You have completed this exercise along with me. आपने ये मेरे साथ कर लिया होगा और अब आपको and और but का concept clearly समझ आ गया है. Let's move ahead. Now it's activity time. Write the names of 2 things you like and 2 things your friend likes. Join the sentences using but. One has been done for you. यानी आपको ऐसी 2 चीज़ें लिखनी हैं जो आपको पसंद है और फिर ऐसी 2 चीज़ें लिखनी हैं जो आपके फ्रेंड को पसंद है। फिर आपको उन सेंटेंसेस को बट से ज्वाइन करना है। सी एक एग्जाम्पल दिया है, आई लाइक केक, मुझे केक पसंद है। माई फ्रेंड लाइक्स चॉकलेट, मेरे फ्रेंड को चॉकलेट्स पसंद है। फिर इन दोनों सेंटेंसेस को हमने बट से ज्वाइन किया है। आई लाइक केक बट माई फ्रेंड लाइक चॉकलेट्स। इसी तरीके से आपको 2 और सेंटेंसेस लिखने हैं अपने और अपने फ्रेंड के पसंद के बारे में और उन सेंटेंसेस को बट यूज़ करके ज्वाइन करना है। Very interesting exercise indeed. So write about your likes and dislikes, similarly about your friends' likes and dislikes, and then complete the sentence using but. So this is something you are going to do on your own.
So with this children, we are done with the concept of joining words, that is conjunctions. I hope you have understood the concept clearly. I will meet you soon with some new topics of your grammar book. So stay tuned for the upcoming videos. Till then, take care of yourself. Bye-bye.